दोस्तों, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के 8 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि 6 नए चेहरों को एंट्री दी गई है। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन दास अग्रवाल समेत 5 कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह नहीं मिल पाई। एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं है, इसके पीछे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की बड़ी रणनीति छिपी है। 2 चेहरे क्यों रिपीट हुए ये भी बताएंगे। नए 6 चेहरों को क्यों जगह मिली, पुराने 5 नेताओं को क्यों बाहर किया गया, पूरी जानकारी आपको तफसील से देंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबा दीजिए। चलिए मुद्दे पर लौटते हैं। दोस्तों नमस्कार। जुलाई में नितिन नवीन यूपी के दौरे पर आए थे। उस दौरान उन्होंने सरकार, संगठन और एनडीए के सहयोगियों के बीच तालमेल पर जोर दिया था, बैठकें की थी। मतलब अब राष्ट्रीय टीम में भी वही चेहरा चाहिए जो 2027 के चुनावी मिशन में सीधे काम आए। यूपी में यादवों के बाद सबसे बड़ी ओबीसी आबादी कुर्मी समाज की है। जी, कुर्मी समाज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चला गया था। रेखा वर्मा को नेशनल टीम में बरकरार रखकर बीजेपी ने ओबीसी कुर्मी समाज को संदेश दिया है कि उनके नेताओं का कद राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी कायम है। साथ ही महिला कोटा भी मजबूत हुआ है। उत्तराखंड सहप्रभारी के रूप में उनके पास राज्यों में संगठन संभालने का अनुभव भी है। इसके साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और एमएलसी प्रोफेसर तारिक मंसूर को भी भाजपा का उपाध्यक्ष बरकरार रखा गया है। दरअसल उन्हें भाजपा का बड़ा और पढ़ा लिखा मुस्लिम चेहरा माना जाता है। इनके जरिए पार्टी पसमानदा मुसलमानों के बीच पैंठ बनाने की कोशिश कर रही है। 2027 में 107 मुस्लिम बहुल सीटों पर एक तरफा ध्रुवीकरण रोकने और सबका साथ सबका विकास का मैसेज पहुंचाने के लिए उन्हें दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। 6 नए चेहरों में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। अमेठी से राहुल गांधी को हराने और मंत्री रहने के कारण उनकी मजबूत पहचान है। 2024 में चुनाव हारने के बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। इस बात को लेकर मोदी जी पर गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। महिला वोटर्स और कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव में स्मृति ईरानी फिट बैठती हैं। हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाना पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर नाराज ब्राह्मणों को साधने के लिए ये जरूरी है। 2022 और 2024 में पूर्वी यूपी में भाजपा को झटका लगा। ब्राह्मण समाज की 12 से 14% आबादी को साधने के लिए उनका कद बढ़ाया गया है। बुलंदशहर सांसद डॉक्टर भोला सिंह खटीक समाज से आते हैं। पश्चिमी यूपी के प्रमुख दलित चेहरा हैं। पारंपरिक दलित वोट बैंक मजबूत रखने के लिए उन्हें जगह दी गई है। संगीता यादव गोरखपुर से महिला और ओबीसी चेहरा हैं। पूर्वांचल में महिलाओं और ओबीसी के साथ यादव समाज में भी उनकी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल नितिन नवीन की नई टीम में दिए गए पद संगठनात्मक कम और चुनावी ज़्यादा नजर आते हैं। कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पश्चिमी यूपी के पसमानदा और मुस्लिम युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। अगर 3 से 4% मुस्लिम वोट में भी सेंध लग गई तो कई सीटों के समीकरण बदल सकते हैं।
इस बार नेशनल टीम में जगह पाने में नाकामयाब रहे सुरेंद्र नागर को चुनाव के दौरान किसी राज्य या क्षेत्र की जिम्मेदारी मिल सकती है। ये बदलाव साफ बताते हैं कि बीजेपी 2027 यूपी चुनाव के लिए जातीय क्षेत्रीय समीकरण साध रही है। ओबीसी, दलित, महिला, पसमानदा मुस्लिम और पूर्वांचल पश्चिमी यूपी के संतुलन पर पार्टी का फोकस है। नए चेहरे चुनावी मिशन के लिए उपयोगी बनाए गए हैं। आपको बीजेपी की रणनीति कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।